हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नी क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, ठीक है, तो उनके बारे में आज आपको हम बताएंगे कम्प्लीटली क्या क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मीन्स क्या है, चलिए बताइए बैलेंसिंग का मीन्स क्या है, बताओ। बैलेंसिंग मतलब होता है कि जो भी रिएक्शन होती हैं, जो ठीक है, उन रिएक्शन में एक जो लेफ्ट साइड में, उस राइट साइड में होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के जो फॉर्मूले हैं या दोनों का मास है वो हमेशा इक्वल रहे। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला जब इक्वल हो जाता है, कंप्लीट जो स्केलेटल फॉर्मूला जब इक्वल हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। इसको हमें जो भी आपका इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, दोनों के मॉलिक्यूल जब सेम हो जाते हैं, ठीक है, इस साइड भी, जैसे मान लो इस साइड के जो भी मॉलिक्यूल है, इस साइड के मॉलिक्यूल है, दोनों साइड के जब मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। क्लियर है? तो बैलेंसिंग का मीन्स आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे जैसे आयरन है, इधर आयरन 1 है तो इधर आयरन 1 रहना चाहिए, इधर 2 है तो इधर 2, इधर 3 है तो इधर 3, इधर H2O 1 है तो इधर 1, इधर H2O, यानी मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन सबकी नंबर हमेशा जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में कैसी हो जाए, सेम हो जाए। जब सेम हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। अगर मान लो कोई भी इक्वेशन है, उसमें आपकी सपोज रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट का नंबर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे अपनी तरफ से ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिससे ये दोनों नंबर इस साइड के और इस साइड के सेम हो जाएं। ठीक है, रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के दोनों के मॉलिक्यूल सेम हो जाएं। ठीक है, अब सेम मॉलिक्यूल करने के लिए कई सारे मेथड हैं। एक जनरल 10th क्लास में और 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बिना बैलेंसिंग रिएक्शन के रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा ये क्या लिखा है बताओ, इसको बोलते हैं आयरन का, क्या नाम है इसका, आयरन है। ठीक है, तो आयरन क्या होता है, आयरन को जब वाटर के साथ हीट करते हैं, सॉरी वाटर के साथ इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, देखो इधर आयरन, यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस करने के लिए जनरल टर्म है, यानी सिंपल एक तरीका है, वो क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है रिएक्टेंट और इधर हमें लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमने लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, इधर हमने आयरन लिखा 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है आपके पास 2 है, इधर ऑक्सीजन 1। ठीक है, सेम इधर लिख लो, इधर आयरन कितना है, देखो 2 आयरन है तो आयरन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का इधर 2 है, ऑक्सीजन का कितना है इधर, ऑक्सीजन का इधर 3 है। ठीक है, अब ये तो था जो भी आपकी इस रिएक्शन में दिया गया था कि हाइड्रोजन कितना है, आयरन कितना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नंबर कितनी है, वो सारे नंबर आपने यहाँ पे लिख लिए। क्लियर है? अब करना है इसको बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो दोनों साइड हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो इधर क्योंकि आयरन पे 2 करना है, इधर मैंने कर दिया 2 आयरन। ठीक है, अब इधर जब मैंने 2 आयरन कर दिया तो इधर देखो, इधर आयरन कितने हो गए, सेम हो गए, इधर आयरन 2 है, इधर आयरन 2 है। क्लियर है? अब करना, देखो हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल है, ऐसे कुछ करना नहीं है। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब ऑक्सीजन, अब दोनों साइड में हमें ऑक्सीजन सेम करना है, इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर आपके पास 1 ऑक्सीजन है, तो सिंपली करना है क्या, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या करना है, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन अगर 6 हो गए तो अब इस साइड भी क्या करना है, हाइड्रोजन 6 करना है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये आपको ये देखना है कि दोनों साइड में क्या ऐसा है जो कि इधर सेम नहीं है।
अब देखो आयरन इधर 3Fe है, 2Fe है, 2 इधर आयरन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन इधर है तो 3 ऑक्सीजन इधर है, देखो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। तो अब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहां लिखना है बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब अगर सिंपली आपको देखना है तो इधर देखो क्या Fe आपके पास 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 3 है, देखो सेम है, ठीक है। ऐसे सेम सेम इधर करना है, इधर क्या है Fe आपके पास 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन आपके पास 3 है, ठीक है। अब दोनों साइड देखो नंबर क्या है, इस साइड में नंबर, क्योंकि ये बीच में क्या लगा हुआ एरो है, अब इस बीच में एरो तो 6 3 9 और 2 11, तो इधर देखो नंबर 11 है तो इधर भी नंबर 11 है, दोनों साइड 11 है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 2Fe प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस 3H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन जितनी भी होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप की सारी रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और भी काफी सारी इक्वेशन आपके पास मिलेंगी जो बैलेंस करने के लिए आएंगी। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो क्लियरली, ठीक है, तो आप इसको समझ लेना सही से। अगर नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट हम इसी वीडियो में अभी हम आपको एक और इसका एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। सपोज आपके पास कोई भी एग्जाम्पल है SO2 प्लस H2S, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, यहां पे है SO2 प्लस H2S एरो S प्लस H2O। अब ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम सेम पहले आपको बताया था वैसे ही करना है। इस साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तब रिएक्टेंट में क्या क्या करना है, इधर लिखना है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में क्या क्या है, देखो सल्फर आपके पास कितना है, 2 है, ठीक है। इधर सल्फर कितना है, 1 है, और इधर आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर आपके पास हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो नंबर सेम नहीं है, जैसे मान लो इधर सल्फर आपके पास 2 है, इधर 1 ही है, तो हमें सबसे पहले सल्फर इक्वल करना है, ठीक है। तो सल्फर क्या करना है, इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन इक्वल है, अच्छा सबसे पहले हम चलिए ऑक्सीजन इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन इक्वल करते हैं। इधर क्या है, इधर हमने मल्टीप्लाई बाई कर दिया 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन आपके पास 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब इधर देखो, पहले इधर हाइड्रोजन आपके इक्वल हो गए दोनों साइड में। अब जब हाइड्रोजन आपके इक्वल हो गए, देखो सबसे पहले क्या था, सल्फर 2 है, इधर सल्फर 1 है, तो हमें क्या करना है, अब देखो इधर सल्फर कितने हो गए, इस तरह हमने किया तो 2 सल्फर ये और 1 सल्फर ये, तो टोटल आपके पास सल्फर कितना हो गया, 3, क्योंकि 1 ये रहा, फिर 2 ये रहा, 1 ये रहा, 3 रहा, तो हमें सल्फर से क्या कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 सल्फर कर दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि दोनों साइड में क्या क्या है, देखो यहाँ पे 3 सल्फर है और यहाँ पे आपका 3 सल्फर है, इधर आपके 2 ऑक्सीजन है, इधर आपके 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर आपका 4 हाइड्रोजन है, इधर आपका 4 हाइड्रोजन है। तो ये देखो क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब इधर कैलकुलेट करना है, तो 3 2 5 और 4 9। अब देखो 3 2 5 4 9, तो दोनों साइड में देख क्या होगी, इक्वल इक्वल हो गई।
अब दोनों साइड में इक्वल होगी तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो SO2 है, SH2 है, ठीक है, इधर 2 और 1 3s है, इधर भी 3s है, इधर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, हाइड्रोजन इक्वल हो गए, O2 इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, दोनों साइड में इक्वल हो गए, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे आपको बताते हैं Zn प्लस, चलिए नेक्स्ट